नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 11 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप उससे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² प्लस 8x प्लस 3 क्या कह रहा है हम लोगों को कि 4x² प्लस 8x प्लस 3 का कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ऑप्शन बी में कह रहा है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, ऑप्शन सी में कह रहा है 2x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 5, ऑप्शन डी में कह रहा है 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन। देखिए 4x² प्लस 8x प्लस 3। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए, 12 आ जाए। और उसी दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, बीच वाला टर्म आना चाहिए, 8 आना चाहिए प्लस या माइनस करने पे। हम लोग क्या करेंगे, 12 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकाल लेते हैं। 12 का लगाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हो जाएगा 2 से 6 बार में, फिर 2 से हो जाएगा 3 बार में, फिर 3 से हो जाएगा 1 बार में। इसका फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे ऐसा दो नंबर हम लोग चुनना है जिसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, और उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग इस दोनों को साथ में लेते हैं, ये 6 और ये 2, तो 6 में यदि 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यही दो इसका फैक्टर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको लिखिए 4x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 2 12x²। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 और ये x² हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 और x कैंसिल हो जाता है, बचेगा x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये x कैंसिल हो जाता है, यहाँ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा प्लस। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो हम लोग x 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो एज इट इज हो जाएगा 2x प्लस 3। अब इससे आगे देखिए, ये 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 मिला है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और ये प्लस 1। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये टर्म इधर भी रह सकता है, ये टर्म इधर भी रह सकता है। 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 को आप 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 जो है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो बी को टिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल्स p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 इज। क्या कह रहा है, ये पॉलिनोमियल्स हम लोग को दिया गया p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5। यहाँ पे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स दिया गया है, तो बताना है इसका जीरोज क्या होगा इसमें से। ऑप्शन ए में कह रहा -2/5, ऑप्शन बी में कह रहा -5/2, ऑप्शन सी में कह रहा 2/5, ऑप्शन डी में कह रहा 5/2। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन। देखिए p ऑफ x का वैल्यू कितना दिया गया है, 2x प्लस 5। अब दोस्त देखिए इसका हम लोगों को जीरोज निकालना है, लिखेंगे देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए यहाँ पे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। जब लीनियर पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, जैसे समझिए कि देखिए 0 जब पॉलिनोमियल्स है ना, इसका मतलब क्या होगा, p ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आगे देखिए इसके जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x प्लस 5। तो देखिए प्लस 5 को यहाँ पे लेफ्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा -5 इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5/2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा -5/2। देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, -5/2 क्या है, ऑप्शन बी है। इसको बी ऑप्शन लिखिए यहाँ पे,
ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इक्वल टू -1। क्या कह रहा है कि हम लोग पॉलिनोमियल्स दिया गया 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है, तो कह रहा है कि जब हम लोग x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन देखिए पॉलिनोमियल्स x के टर्म में दिया गया है, लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल्स, लेकिन गिवन पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1। हम लोग क्या करें कि x इक्वल टू -1 के लिए इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना है, x के जगह पे इसमें -1 पुट कर दीजिए। देखिए 5x है तो 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना हो गया -1 माइनस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स कितना है -1, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा +3। आगे देखिए ये हो जाएगा -5, 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा, ये -4 इंटू -1 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा +3। आगे देखिए ये हो जाएगा -5 -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +3। तो -5 -4 ये हो जाएगा -9 +3, तो 3 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा आंसर -6। तो देखिए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है -6। देखिए -6 इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे लिखिए ए और ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आ रहा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स 4x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x टू द पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 इज। क्या कह रहा है इसका हम लोग को डिग्री बताना है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 4, ऑप्शन बी में कह रहा है 5, ऑप्शन सी में कह रहा है 3, ऑप्शन डी में कह रहा है 7। तो दोस्तों डिग्री कैसे हम लोग पता करेंगे। देखिए डिग्री होता है क्या, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। देखिए डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब देखिए हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दिया गया है क्या है, 4x टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 5 प्लस 5x प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए x का पावर यहाँ पे कितना 4 है, x का पावर 3 है, x का पावर 5 है, प्लस 5x है, प्लस 7। यदि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर देखा जाए तो कितना है यहाँ पे 5 है। ऐसा नहीं कि 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यों नहीं करेक्ट आंसर होगा 5। देखिए 5 x टू द पावर 5 से पहले यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये भी 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, ये कंफ्यूज करने के लिए हमें दिया गया। देखिए 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये कोई टर्म ही नहीं है, ये समझिए कि 0 है ये, ठीक है। बाद वहां की टर्म बचा हम लोग को ये और ये। अब बताइए यहाँ पे x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर क्या है 1, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है, तो x का पावर यहाँ 4 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम पावर और लिखेंगे हियर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 4, सो डिग्री इज 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इसका फाइनल आंसर हो गया। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे 5 क्यों नहीं हुआ, 5 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे 0 लगा हुआ है, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। ये कोई टर्म ही नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, फिर से करें। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कहा है कि √2 इज ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। क्या कर √2 जो है एक पॉलिनोमियल्स है, बताना इसका डिग्री क्या होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है 2, ऑप्शन बी में कह रहा है 0, ऑप्शन सी में कह रहा है 3, ऑप्शन डी में कह रहा है 1/2। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को पॉलिनोमियल्स क्या दिया है, √2 दिया गया है। ओके अब बताइए यहाँ पे तो वेरिएबल तो है नहीं,
यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए √2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो डिग्री तब हम लोग को पता चलेगा जब उसमें वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इस √2 को आप √2 इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 इंटू 1 क्या होता है, √2 ही होता है। अब देखिए हम लोग एक्सपोनेंट का रूल पढ़े हुए हैं कि जैसे किसी चीज पर पावर 0 रखते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 को आप लोग वेरिएबल के टर्म लिख लीजिए, देखिए √2 इंटू, आप इसमें से मान लीजिए वेरिएबल क्या x है, तो क्या बताएं किसी चीज पर पावर 0 यदि रखें तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस 1 को आप x का पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, x का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताइए इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है x, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, देखिए वेरिएबल का पावर यहाँ पे कितना, वेरिएबल तो एक ही जगह इसमें है, तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे कितना है, 0। यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अब बताइए वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है, 0 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। यहाँ पे लिखिए ऑप्शन बी। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट यदि पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग को पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।